बीटीएसटी वाले ये पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं निफ्टी 50 के डेली एनालिसिस वीडियो में आपके साथ कुछ स्टॉक आइडियाज शेयर करता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको अलग से मैं वीडियो बनाऊं। तो चलिए मैं पहले जो दो स्टॉक आपके साथ शेयर किया था उसके बारे में कुछ एनालिसिस करेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि हमारा सिस्टम है कि हम पहले पिछले दिन के वीडियो के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके रिजल्ट के बारे में, फिर अगले वीडियो के बारे में, अगले दिन के ट्रेडिंग का आइडिया के बारे में हम उसमें बात करते हैं। ये वाला हमारा क्या हुआ था कि दो स्टॉक थे। ये वाला वीडियो क्या हुआ, ये एक होता था पीएनजीजेएल और आयन एक्सचेंज। नौबार की वजह से उसका चार्ट थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया था। अभी हम देखते हैं कि इसको हम अभी भी ये जो पैटर्न अगर देखोगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना रहा है। इसको आप पोजिशनली भी ट्रेड कर, ये देखिए बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो आराम से ये इस लेवल तक मार्केट जा सकता है, 1:1 तक भी जा सकता है। इसको आप दोनों ही लेवल पे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको इसको इसमें इंट्राडे ट्रेड करना है, फ्राइडे को ट्रेड करना है, तो अगर मार्केट इसी लेवल पे ओपन होता है और इसका हाई ब्रेक करता है तो आपका इस कैंडल का लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर थोड़ा एग्रेसिव होकर इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रखते हैं और आपका टारगेट इसी लेवल पे होना चाहिए। अगर किसी को इसको पोजिशनली भी लेना होगा, अगर फ्राइडे को मान लीजिए कि ये अच्छा क्लोज देता है, तो ये देखिए अगर ये फ्राइडे को थोड़ा ऊपर जाके इस लेवल पे क्लोज देता है तो उसको आप फ्राइडे को एंड को ही आप फ्राइडे इस लेवल पे अगर क्लोज देता है तो हो सकता है फ्राइडे को, अगर इसको आप फ्राइडे के दिन ले सकते हैं और अगले हफ्ते तक आपको इसको रख सकते हैं, और उस लेवल उसमें आपका जो टारगेट रहेगा इस लेवल पे टारगेट रहेगा और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के 50% का अराउंड रहेगा। तो चलिए दूसरा स्टॉक जो हमने डेली एनालिसिस वीडियो में बात किया था वो है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज का हमारा जो था कि अगर इसका हाई ये ब्रेक करता है तो आप उसका ट्रेड लग सकते हैं और इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन उस दिन उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था क्योंकि वोलेटिलिटी के कारण और वार न्यूज की वजह से। मेरा जो फेवरेट सेटअप है वो है ये जो डोजी वाला, जैसा ओएनजीसी में मैंने आपको बताया था। जैसे ओएनजीसी ये वाला वीडियो में देखिए, ओएनजीसी में मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ दिन पहले जो टारगेट हमारा हिट हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था अगर ये इस तरह का कोई डोजी कैंडल होता है तो इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और यहाँ से 1:2 का मैंने टारगेट दिया था। और उसी तरह अगर आप आयन एक्सचेंज में देखोगे तो कल के दिन उसी तरह का एक पैटर्न बना था, और ये इनसाइड इनसाइड कैंडल के सिस्टम में भी आता है, और इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो और इसके नीचे या फिर इस के मिडिल में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और यहाँ तक का आपका टारगेट होना चाहिए, जो कि इसने आज के दिन अचीव कर लिया। तो फिर भी अगर इस स्टॉक को देखें तो ये अभी भी बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल पैटर्न बना के रहा है। अगर फ्राइडे को ये इस लेवल पे ओपन होता है, इसी किसी लेवल पे ओपन होता है और ये इसका हाई ब्रेक करता है, थोड़ा सा नीचे पुल करके ये हाई हाई ब्रेक करता है, मतलब ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, 50% नीचे नहीं जाना चाहिए, इसी क्लोजिंग के प्राइस के आसपास ये ओपन होता है और इसके बाद इसका हाई अगर ये ब्रेक करता है तो आप यहाँ से 1:2 के लिए इस लेवल के लिए आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो फिर दूसरे ट्रेड पर जाते हैं। ये तो हो गया पुराने स्टॉक, कुछ नए 5 स्टॉक मैंने लेके आया हूँ, उसका अब एनालिसिस करते हैं कैसे ट्रेड करना है। ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है, यहाँ पर अगर देखोगे तो इसमें बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल पैटर्न बना रहा है। इसको अगर देखोगे तो आप अगर फ्राइडे को मार्केट इसी लेवल पे ओपन होता है और इस लेवल पे ओपन होने के बाद ये क्लोजिंग के प्राइस के अराउंड ओपन होता है और इसका हाई ब्रेक करता है तो आप यहाँ तक के लिए इस 1:2 के लिए आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो है आइचर मोटर का है, ये आज के दिन इसने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ और फिर उसके बाद इसने ये वाले रेजिस्टेंस के लेवल के पास गया, फिर उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वो इस तरह का डोजी का कैंडल में क्लोज दिया। डोजी कैंडल मेरा बहुत ही फेवरेट कैंडल है। इसमें अगर आप देखोगे तो वह आपका अगर ये इसी प्राइस में इसी बीच में ये ओपन होता है तो इसके हाई ब्रेक करते ही आप ट्रेड लग सकते हैं और वही कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, और आप यहाँ तक इस लेवल तक, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ तक 1:2 का टारगेट आप ले सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो टाटा स्टील का स्टॉक है, और टाटा स्टील स्टॉक मेरा जो मैं पहले वीडियो जो उन्होंने देखा होगा मैंने उनको भी बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो
क्लोज जितना ऊपर देता है, मतलब कि जितना छोटा विक है उतना बहुत ही अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर भी विक छोटा था और इसने बहुत ही बढ़िया काम दिया। देखिए मैं इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी इसका क्लोजिंग बहुत अच्छा था, विक बहुत ही छोटा था, तो अगले दिन इसने बहुत ही बढ़िया मूव दिया था। लेकिन जिस तरह का ये देखिए, इसमें क्या विक बड़ा था इसलिए वो नीचे ओपन हुआ। तो ये वाला अगर कैंडल आप देखोगे, ये तो बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट यही क्लोजिंग प्राइस के अराउंड ओपन होता है और इसका हाई ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। और थोड़े यहाँ पर आप इस लेवल के लिए अराउंड जो यहाँ इस उस वही कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर यहाँ पर इस लेवल पे, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ये वाला हाई है, इस लेवल के लिए आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो फिर दूसरा इसके बाद वाला से हम स्टॉक में चलते हैं, वो है रिलायंस। रिलायंस में अगर देखोगे, ये इसमें बहुत ही बढ़िया पैटर्न, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना रहा है। ये तो वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर आप फ्राइडे को दिन, वीकली चार्ट का भी मैं ओपन है तो बता देता हूँ। वीकली चार्ट में बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना रहा है, 1 2 3 4 वीक से ये एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर मान लीजिए कि फ्राइडे को दिन ये थोड़ा ऊपर जाके, ये क्योंकि ये वीकली चार्ट है, वीक तो अभी बंद नहीं हुआ है, अगर ये थोड़ा ऊपर जाके क्लोज देता है तो फ्राइडे के दिन ही, मतलब कि फ्राइडे के एंड में लगभग 3:15 3:20 के अराउंड आप इसमें ट्रेड लग सकते हैं। और इसके नीचे आपका पोजिशनल ले सकते हैं, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और 1 2 हफ्ते में आप यहाँ तक 1:3 या फिर 1:4, ये जो ऑल टाइम हाई है, यहाँ तक के लिए आप इसमें ट्रेड लग सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट दिखा रहा है ये। अगर इसमें इसमें आप डेली चार्ट में भी आप ट्रेड लग सकते हैं। फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 2 रेड कैंडल बना रहे हैं, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, उसको पुश, मतलब कि तेजी से नीचे नहीं ला पा रहा है। आज के दिन भी मार्केट क्या किया, इसका जो ये हाई था इसको टेस्ट करने गया, लेकिन वहां से पुल करके नीचे आ गया। फिर भी ये स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव है। हो सकता है आपको ये 2 रेड कैंडल देखकर आपको नेगेटिव लग सकता है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये यहाँ के जाकर ये थोड़ा सा पुल हुआ है, जो जैसे पुल पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है। क्योंकि अगर इस टाइम फ्रेम में आपको पोल एंड फ्लैग पैटर्न नहीं दिख रहा होगा, मैं अगर इसका थोड़ा नीचे टाइम फ्रेम में चला जा रहा हूँ तो आप इसमें 1 आवर चार्ट में चला जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा 1 आवर में भी तो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसका 3 आवर चार्ट में चला जाता हूँ तो देखता हूँ, ये तो 3 आवर का चार्ट ओपन ही नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक है, 2 आवर का चार्ट ओपन हो रहा है, वो भी चलेगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2 आवर के चार्ट में, तो यहाँ से अगर मार्केट को देखोगे तो मार्केट यहाँ तक गया और ये थोड़ा सा पुल हुआ है। जैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट में भी अगर देखोगे तो 33% का पुल बैक अच्छा रहता है। क्योंकि जब तक ये 50% या 50% से नीचे, जब मतलब कि 50% नीचे, 50% तक कोई भी पुल बैक, मतलब ये 33% का पुल बैक सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर ये ब्रेक करता है तो ये क्या करता है कि अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो यहाँ से यहाँ तक का जो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है वो ये वाले तक चला जाता है। लेकिन अगर ये कोई भी, मतलब कि ट्रेंड का अगर मार्केट 50% आ जाता है, वो थोड़ा वीक हो जाता है, वहां पर फिर टारगेट यहाँ तक ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। मार्केट पूरा मतलब कि वो ऑन ट्रेडेबल कब हो जाता है, जब ये 67% तक नीचे आ जाता है, उस टाइम उसमें ट्रेड लेना उतना सेंस नहीं बनता है। हो सकता है वहां पर वो ट्रेंड भी चेंज हो जाए। तो इस तरह से अगर देखोगे तो ये चार्ट अभी भी अच्छा है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो डेली चार्ट मैंने तो इसका पहले वीकली वाला बता दिया है। अगर आप डेली में इसको ट्रेड करना चाहते हो तो बताता हूँ किस तरह का आपका क्या प्लान रहना चाहिए। अगर इसको आप डेली में, रिलायंस का आप डेली में ट्रेड करना चाहते हो, तो अगर फ्राइडे को मार्केट यही क्लोजिंग प्राइस के अराउंड, ये अगर इसके नीचे चला जाएगा तो हो सकता है वो फिर डोजी कैंडल बना दे, या फिर वो नीचे जा जाए, नीचे चला जाए। अगर नीचे, क्योंकि ये यहाँ पर दो क्लोजिंग लेवल है, मतलब कि 2 वीक का हाई है। अगर इसका नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर आपको उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो वोलेटाइल बनेगा या फिर ये बहुत ही नीचे जाके क्लोज देगा। अगर ये जो रेड कैंडल बना है, ये दोनों जो रेड कैंडल बना है, इसका लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। बिना लो ब्रेक किए अगर ये मिडिल में कहीं क्लो ओपन होता है, फिर ये क्लोजिंग के प्राइस ही ओपन होता है, नीचे नहीं जाता है। फिर उसके बाद अगर ये इसका हाई ब्रेक करता है तो आप डेली टाइम फ्रेम में यहाँ तक के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं।
और जो आखिरी कैंडल आखिरी चार्ट है वो है ओएनजीसी का चार्ट है। ओएनजीसी में भी बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है। अगर इसको आप डेली चार्ट में देखोगे तो आपको फ्राइडे के दिन आपका जो अगर यही क्लोजिंग प्राइस के अराउंड ओपन होता है और आप ओपन होते ही ये वाला हाई जो है इसको अगर ब्रेक करता है तो इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि ये वाला जो हाई है ये बहुत बार इसने टच कर चुका है। अगर वो कल के दिन ये वाला हाई को ब्रेक करता है तो फिर ये वाला जो हाई है ये इतना मैटर नहीं करता है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक मार्केट चला है। 1:2 का टारगेट यहाँ पर भी आप ले सकते हो। तो थैंक यू। अगर आपको अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में आपको डेली वीकली या मंथली एनालिसिस करनी हो, फंडामेंटल टेक्निकल कोई भी एनालिसिस करनी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली मैं यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं उसका भी एनालिसिस कर सकता हूँ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।